हेलो एवरीवन। चलिए आज के अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मोशन। व्हाट इज़ मोशन? मोशन क्या होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ कब मोशन में है और कब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है? मोशन इज़ डिफाइंड एज सम काइंड ऑफ चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। टाइम के साथ जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर चेंज आता है किसी भी टाइप का, उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, रनिंग। रनिंग के अंदर क्या होता है? जैसे कोई भी पर्सन अगर रन करता है तो टाइम के साथ साथ उसका क्या होता है? मूवमेंट होता है, उसकी पोजीशन के अंदर क्या होता है? चेंज आता है। सेकंड एग्जाम्पल, स्लीपिंग। अब कोई पर्सन सो रहा है तो आप सोच के देखिए कि अगर वो पर्सन सो रहा है, मैंने उसको 1 मिनट पहले ऑब्जर्व किया, वो सो रहा था, मैंने उसको 5 मिनट बाद देखा तभी भी वो सो रहा था, तो क्या उसकी पोजीशन के अंदर चेंज आया? बिल्कुल नहीं। तो हम इसको मोशन के अंदर काउंट नहीं करेंगे। अगर पर्सन सो रहा है, स्लीपिंग किस चीज़ के अंदर आती है? रेस्ट के अंदर आती है। ठीक है। साइकिलिंग कर रहे हैं तो साइकिलिंग के अंदर भी क्या हो रहा है? टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही है। हम जंप कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, बॉल को थ्रो कर रहे हैं, बॉल को फेंक रहे हैं, तो इसके अंदर भी क्या हो रहा है? टाइम के साथ साथ जो बॉल है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो उसको हम क्या करेंगे? किस चीज़ के अंदर कैलकुलेट करेंगे? मोशन के अंदर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। रेस्ट के अंदर जैसे हम बैठे हुए हैं तो उसके अंदर क्या नहीं हो रहा? बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, क्योंकि पोजीशन के अंदर चेंज आना चाहिए। बैठे हुए हैं तो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम इसको किस में कैलकुलेट करेंगे? रेस्ट के अंदर। हम खड़े हैं या फिर कोई बोतल है जो टेबल पर रखी है, उसको भी हम किस चीज़ के अंदर कैलकुलेट करेंगे? रेस्ट के अंदर कैलकुलेट करेंगे। एक कार है जो खड़ी है, बिल्कुल भी मोशन नहीं हो रहा उसके अंदर, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही, तो हम उसको रेस्ट के अंदर कैलकुलेट करेंगे। टाइप देख लेते हैं। मोशन के जो आपके सिलेबस के अंदर टाइप है वो 4 ही टाइप का मोशन है। फर्स्ट जो टाइप है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा मोशन होता है? जो स्ट्रेट लाइन जो मोशन होता है उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। जैसे हम चल रहे हैं एक रोड पे, हम बिल्कुल स्ट्रेट चल रहे हैं, तो हमारा जो मोशन है वो क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन है। हम साइकिल चला रहे हैं, वो भी क्या है? अगर हम स्ट्रेट रोड के ऊपर स्ट्रेट साइकिल चला रहे हैं, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमारा मोशन क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन होगा। गन है, अब हम फायर करते हैं तो गन के अंदर से क्या निकलते हैं? बुलेट निकलती है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो वो भी रेक्टिलिनियर मोशन है। परेड होती है, उसके अंदर भी क्या करते हैं? जो सोल्जर्स होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं, तो वो भी क्या है? एक रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है। सर्कुलर मोशन की बात करें, सर्कुलर मोशन when an object move along a circular path, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ध्यान से सुनना, स्ट्रेट लाइन के अंदर जब मूव कर रहा था उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोल रहे थे, लेकिन जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो हम उसको सर्कुलर मोशन बोल रहे हैं। अब जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स मूव करते हैं, ये सन है, इसके अराउंड प्लैनेट्स किस तरीके से मूव करते हैं? इस तरीके से मूव करते हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे? सर्कुलर मोशन बोल देंगे, क्योंकि इनका जो पाथ है वो क्या है? सर्कुलर है। ठीक है, इसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब रनिंग करते हैं, रनिंग का जो ट्रैक होता है वो सर्कुलर भी होता है। अगर हम रनिंग सर्कुलर ट्रैक के ऊपर कर रहे हैं तो हमारा जो मोशन हो रहा है वो किस टाइप का मोशन है? सर्कुलर मोशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है पीरियोडिक मोशन। आई होप आपको विजिबल होगा। पीरियोडिक मोशन कौन सा मोशन होता है? द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वो मोशन जो कुछ टाइम बाद सेम मोशन को रिपीट करता है, उस प्रोसेस को रिपीट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। अब ये क्या करती है? सबसे पहले इधर जाएगी, फिर अगेन यहाँ पे आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर इधर जाएगी। मतलब ये क्या कर रहा है? कुछ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ क्या होता है? मोशन रिपीट होता है, उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस।
अर्थ है, अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उसको भी हम क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिक मोशन बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ क्या हो रहा है, उसका मोशन रिपीट हो रहा है, सेम चीज़ वो दोबारा दोबारा कर रही है। ठीक है, अब हम ड्रम बजाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं ये ड्रम है और हम इस तरीके से उसको बजाते हैं, हम उसको ऐसे बीट करते हैं, तो क्या हो रहा है, एक बार ये इधर गया, फिर दोबारा से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, मतलब क्या हो रहा है, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ मोशन रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारा, वो आता है रोटेशनली मोशन। रोटेशनली मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, इट इज़ कॉल्ड अ रोटेशनली मोशन। मतलब एक फिक्स्ड एक्सिस है, उसके अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है तो हम उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। जैसे साइकिल का जो व्हील होता है, जो पहिया होता है, उसके अंदर क्या होता है, जब वो चलता है तो ये जो चीज़ है ये फिक्स रहती है, लेकिन उसका मोशन इस तरीके से होता है। फैन है, जब ये मूव करता है तो ये चीज़ तो मूव नहीं करती, जस्ट इसकी ये चीज़ें मूव करती हैं, जो इसकी पंखड़ी होती है वो ही मूव करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी यहाँ पे कि जो सर्कुलर मोशन है और जो रोटेशनल मोशन है, दोनों के अंदर क्या हो रहा है, इस तरीके का मोशन हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो रहा होगा शायद कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको इनके बीच में डिफरेंस बता देती हूँ। जो सर्कुलर मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट पूरी की पूरी ट्रैवल करती है सर्कुलर पाथ के अंदर, बट जो रोटेशनल मोशन होता है उसके वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के थ्रू ही मूव करती है। मतलब द सर्कुलर मोशन an object as a whole travel along a circular path, but in a rotational motion the object spins on its axis। अपनी एक्सिस पे क्या करती है, वो रोटेट करती है। ठीक है, एक और बेस्ट एग्जांपल है अर्थ का। एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर आप बहुत सारे मोशन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वो कैसे, अर्थ मूव अराउंड सन, अर्थ क्या कर रही है, सन के अराउंड मूव कर रही है। ये सन है, ये अर्थ है, ये इसके अराउंड क्या कर रही है, मूव कर रही है। जैसे इसने मूव किया तो ये कौन सा मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ, क्योंकि इसने सर्कुलर पाथ को क्या किया, फॉलो किया। अभी इसने दोबारा से सेम प्रोसेस रिपीट की तो अब ये कौन सा मोशन हुआ, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि उसने अपने रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग उसी प्रोसेस को रिपीट किया। ठीक है, अब अर्थ क्या कर रही है, अपनी एक्सिस पे भी मूव कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। अब फैन का एग्जांपल लिया था, अब फैन ऐसा तो नहीं है अपनी ही पोजीशन पे मूव कर रहा है। अब समझने की कोशिश करना, देखो अगर इस टाइप का मोशन होता है, मूव तो कर रहा है ये, तो ये क्या है, रोटेशनल मोशन है। लेकिन अगर ये रोटेशन के साथ साथ आगे भी चल रहा है, मतलब इस तरीके से अगर ये चल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। बाकी थैंक यू सो मच।